नमस्कार दोस्तों, यदि आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खाना पीना लगता नहीं है, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैंने कुछ योगासन प्राणायाम बताए हैं। तो इनको यदि आप रोज़ फॉलो करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। से पहला आसन हम करने वाले हैं, उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोलते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के पास लेके आएंगे और इसी प्रकार दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के पास लेके आएंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए और दोनों घुटनों को ऊपर से दबाइए। अब श्वास को भरते हुए अपने नाक को घुटनों के बीच में रखेंगे। देखिए, इस प्रकार इस स्थिति में आपको रहना। वापस आ जाएंगे पहली स्थिति में ही। दोबारा से देखिए एक बार, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर से दबाना है, श्वास को भरते हुए अपने घुटनों को नाक से छूना है। तो यह पहला आसन है। यह आसन आपके गैस के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को गैस बनती और निकलती नहीं है, तो ये हर रोज इसको आपको 5 बार करना है। पहला आसन है पवन मुक्त आसन। दोस्तों, अब दूसरा आसन करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रख लेंगे। इस आसन का नाम है भुजंग आसन। अब श्वास को भरते हुए अपने नाभि से ऊपर का एरिया धीरे धीरे उठाएंगे, दोनों पंजों के बीच में गैप रहेगा। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाइए और लास्ट में ऊपर की तरफ देखिए। इसी स्थिति में रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोबारा देखिए। यह आसन भी आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। जिनको अपचन की समस्या है, खाना पचता नहीं है, उनके लिए फायदेमंद है। इससे आपका बेली फैट भी कम होता है। जिनके ऊपर पेट के ऊपर ज्यादा चर्बी है, वह भी धीरे धीरे सही होने लगी। आपको इसे हर रोज 5 बार करना है, खाली पेट। अब अगला जो आसन है, उस आसन का नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए इस प्रकार से दोनों घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपने पंजों को पीछे की साइड में खोल लेंगे। अब अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, आगे पीछे रख के नाभि का जो एरिया है उसके ऊपर रखेंगे। अब पेट से पूरे श्वास को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे। जैसे ही पेट आपका अंदर जाएगा तो आप धीरे धीरे आगे की साइड में झुक जाएंगे। देखिए, एक बार मैं करके दिखा रहा हूं। एक दो लंबे श्वास भरिए। पहले पेट से सारा श्वास को बाहर निकालिए, दबाइए पेट को, नीचे झुक जाए। श्वास को भरते ऊपर आ जाइए। यह आसन आपके पेट के लिए, आपके पैनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, इन सभी के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज की समस्या है, उनको हर रोज इस आसन को 7 बार करना चाहिए और आप शुरुआत में 3 से 5 बार हर रोज करें। देखिए, दोबारा से एक बार आपको पहला हाथ रखना है, अगली बार दूसरा हाथ नाभि के ऊपर रखें।
जितनी देर नीचे रहे उतना फायदा रहेगा। तो दोस्तों यह था आपका तीसरा आसन, मंडूकासन। अब जो लास्ट आसन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत आसान है और वो इकलौता ऐसा आसन है जो कि आपको खाना खाने के बाद करना है। दोनों घुटने के बल आ जाएंगे और इस प्रकार से अपने पंजों को रखिए, सामने की तरफ से दिखा रहा हूँ। दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए इस प्रकार से आपको 5 से 10 मिनट बैठना है खाना खाने के बाद। इस प्रकार से यदि आप बैठते हैं तो आपके पेट के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे डाइजेशन अच्छा रहता है। तो यदि आप खाना खाने के बाद हर रोज वज्रासन में बैठेंगे तो आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। पेट के अंदर खाना अच्छे से पचेगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। हर रोज आपको बैठना। देखिए एक बार मैं सामने से दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको रहना है, सामने से पीछे की तरफ दोनों पंजों को नीचे रखते हुए घुटनों के ऊपर हाथ रखने हैं। आराम से ऐसे खाना खाने के बाद हर रोज बैठना है 5 से 10 मिनट। इस प्रकार करेंगे तो ये डाइजेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम देखने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम जो कि डाइजेशन की समस्या में फायदेमंद रहते हैं, जिसमें पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक सावधानी बताना चाहूंगा। कपालभाति प्राणायाम यदि आप बहुत तेज स्पीड से करते हैं तो उससे आपके पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, एसिडिटी गैस की समस्या बढ़ सकती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो यदि आपको पेट की समस्या है तो शुरुआत में आप कपालभाति एक तो बिल्कुल धीरे धीरे करें, तेज स्पीड से नहीं करना है। 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में 30 बार करें, 2 सेकंड में 1 बार। और जब श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो उस समय ज्यादा झटका नहीं मारना है, धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ दबाना है। दूसरा जो सावधानी है वो यह है कि जिनको कोई हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़े रोग की दवाई चल रही है, उन लोगों को कपालभाति अपने डॉक्टर से पूछ करके ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। देखिए कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आप सिद्धासन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन में बैठने के लिए जो आपका लेफ्ट पैर है उसकी जो एडी है उसको मूल के पास लगाएंगे। जो राइट पैर है उसकी एडी और टखने को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। इस पंजे को लेफ्ट पैर की जो पिंडी होती है उसके बीच में फंसा लेंगे। तो इस प्रकार से आपको बैठना। इस आसन का नाम सिद्धासन है। जो लोग सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सिंपल आलती पालती मारकर चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। अंगूठे के साथ अंगुली को मिलाकर घुटनों के ऊपर रखेंगे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। इस कपालभाति का जो एक तरीका है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तेज स्पीड से झटके के साथ श्वास को नाक से बाहर छोड़ना है। जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ोगे पेट आपका अंदर जाएगा। आप सिंपल से इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। जब आपको खांसी आती है तो खांसते समय आपका पेट की मूवमेंट होती है थोड़ी अंदर और सांस बाहर आ रहा है। इसी प्रकार से आपको कपालभाति करना है। देखिए एक बार मैं आपको 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 60 बार एक बार करके दिखा रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखना है, पूरा ध्यान श्वासों पर रखना है। ज्यादा तेज स्पीड से नहीं करना है। 1 सेकंड में एक बार कर रहे हैं, उससे कम स्पीड में भी कर सकते हैं। देखिए 1-2 लंबे श्वास भरने हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। आंखों को बंद रखिए।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियां गर्म होने पर आंखों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आंखों खोलिए। तो ये था दोस्तों कपालभाति प्राणायाम। आपको इससे पेट की समस्या है तो जिनको बहुत ज्यादा समस्या है मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि वो ना करें और वो शुरुआत करें केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम को धीरे धीरे आपको करना है और धीरे धीरे जब आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी तो उसके बाद कपालभाति स्टार्ट करें। तो ये आपको इसे हर रोज कम से कम 2 मिनट और 5 से 7 मिनट जरूर करें जिनको पेट की समस्या है। मेन सावधानी क्या रखनी है, धीरे धीरे करना है, तेज स्पीड से नहीं करना है। बिल्कुल आंखों को बंद करके धीरे धीरे श्वास को झटके के साथ छोड़ें। अब जो अगला प्राणायाम है और जो रामबाण प्राणायाम है कि कोई भी समस्या हो यह प्राणायाम शरीर को ठीक कर सकता है। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिंपल सा है। आपको सबसे पहले अपने राइट साइड के नाक से श्वास को लेना है, बीच में श्वास को 5 सेकंड रोकना है और लेफ्ट साइड के नाक से श्वास को छोड़ देना है। अब दोबारा से लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है, राइट साइड को बंद रखना है, बीच में 5 सेकंड रोकना है और उसके बाद लेफ्ट साइड को बंद करके राइट साइड से छोड़ना है। यानी एक नाक से श्वास को ले रहे हैं, दूसरे को बंद करके और दूसरे नाक से श्वास को छोड़ रहे हैं, पहले वाले को बंद करके। सिंपल सा है। अब नाक को बंद करने के लिए अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें और दूसरे साइड के नाक को बंद करने के लिए बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करें। 5 सेकंड में श्वास को लेंगे, 5 सेकंड में रोकेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। इस प्रकार का आपका समय को ध्यान रखना। स्टॉप वॉच लेकर के आप कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आप इतना टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहे तो 2 सेकंड 3 सेकंड जितना आपका शरीर कर पा रहा है उसके हिसाब से करेंगे। धीरे धीरे आपको लास्ट में 5 सेकंड पे आना है। देखिए इसी कंडीशन में बैठे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आंखों को बंद रखेंगे। मैं आपको 4 साइकिल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले राइट साइड के नाक को बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को भर रहे हैं 5 सेकंड। अब बीच में 5 सेकंड श्वास को रोक रहे हैं, लेफ्ट साइड के नाक को बंद करके राइट साइड से छोड़ रहे हैं। दोबारा से लीजिए। इस प्राणायाम करते समय ध्यान सांसों पर रहे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए। हथेलियों को रख देंगे, आंखों के ऊपर रखिए। तो दोस्तों ये कुछ आपके आसन और प्राणायाम है। यदि आप इनको हर रोज फॉलो करते हैं तो डाइजेशन, अपचन, कब्ज, एसिडिटी
या पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं में लाभ होगा। जिनका वजन कम है, खाया पिया नहीं लगता है, वो भी इनको कर सकते हैं। लेकिन जो सावधानी बताई है उनको ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर फायदा रहेगा। यदि आप कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताएं। कोई सुझाव है तो अपना एक्सपीरियंस और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई फायदा लगता है तो ही करें, नहीं तो ना करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।